सभी को नमस्कार। 70 बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के इस लेक्चर में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार 1912 से लेकर 1947 तक का जो भी नेशनल मूवमेंट बिहार में चलता है उस घटनाक्रम को मैं कवर करने जा रहा हूं। इस वीडियो का जो सोर्स है थोड़ा सा मैं उस पर चर्चा कर लेता हूं। ये बुक जो है बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी से छपता है। बुक का नाम है बिहार में राष्ट्रीयता का विकास 1912 से लेकर 1947 तक। इसके लेखक हैं डॉक्टर नागेंद्र मोहन प्रसाद श्रीवास्तव। इस बुक में 6 चैप्टर है। बिहार में जो भी नेशनल मूवमेंट चलता है काफ़ी अच्छे से कवर किया है। हालांकि बुक में जो भी चीज़ें हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब उसमें इम्पोर्टेंट नहीं, हाँ जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट फिगर या जो चीज़ें हैं मैं वहाँ से उस चीज़ को लेके आपको लेक्चर दे रहा हूँ। तो आप ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा। लगभग ये 45 मिनट या 1 घंटे का वीडियो होगा। ये डिटेल में पूरा मैं 1912 से लेके 1947 तक के बिहार का स्वतंत्रता आंदोलन में कवर कर देता हूँ। इसके पहले भी 70 या 69 बीपीएससी के लिए मैं कई सारा वीडियो बिहार स्पेशल या हिस्ट्री या और भी पार्ट पे बनाया हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन हाँ इस बुक में कुछ हमको नया इन्फॉर्मेशन मिला इसलिए मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ। ध्यान से वीडियो देख लीजिएगा। बाकी इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। नीचे लिंक टेलीग्राम का दिया गया, आप वहाँ से वीडियो और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस बुक का जो फर्स्ट अध्याय है उस टॉपिक का नाम है बिहार एक नया प्रांत, क्रिएशन ऑफ बिहार। आपको पता है कि बिहार बंगाल प्रांत का हिस्सा था, तो चूँकि बंगाल ज़्यादा डेवलप हो रहा था कलकत्ता शहर, लेकिन उस कंपेयर में बिहार का डेवलप नहीं हो पा रहा था। इसलिए बिहारियों के मन में कहीं ना कहीं आशंका थे कि हम कहीं पीछे ना रह जाएं, क्योंकि बंगाल के लोगों का सरकारी नौकरी में ज़्यादा प्रभुत्व था या व्यापार को लेके भी। तो एक अलग प्रांत बनाने की मांग बिहार के लोगों के द्वारा की गई। तो सबसे स्टार्टिंग में इसकी शुरुआत जो है ना, एक मुर्द-ए-सुलेमान पत्रिका थी, ठीक ना। इसने पत्रिका में कहा कि बिहार बिहारियों के लिए, पहली बार उन्होंने कहा, और नौकरी में बिहार के लोगों को शामिल किया जाए ऐसा मांग रखा इस पत्रिका ने। घटना 7 फरवरी 1867 का है, आप ये ध्यान में रखिएगा, पत्रिका का नाम याद रखिएगा। फिर एक और पत्रिका देखिए, उर्दू में पत्रिका है कसीद। ये 1877 में बिहार को एक अलग प्रांत बनाया जाए ऐसा कुछ ये डिमांड पत्रिका कर रही है। तो पत्रिका का नाम याद रखिएगा, हो सकता है कि कथन बना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक चीज़ और, बार बार कॉल आता है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा, बहुत टफ पड़ेगा, क्या रहेगा। मेरा देखिए सिंपल ये कहना है कि जो सिलेबस है पीटी का, उस सिलेबस को अच्छे से ऑथेंटिक बुक से पढ़ लीजिए, एक बार 2 बार रिवाइज कर लीजिए। कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट वाला है, जैसे कि आपका ज्योग्राफी है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, कुछ कॉन्सेप्ट खोजता है विषय, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। बाकी जहाँ फैक्ट है उस कुछ फैक्ट को याद कर लीजिए, करंट अफेयर्स पे कमांड कीजिए। इन सब चीज़ों को कीजिए, 1 महीने का समय है, अच्छे से करेंगे तो चीज़ें हो जाएगा। 30 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला था, 3 महीने आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला। अगर अभी भी तैयारी नहीं हुआ है तो सोचने वाली बात है इतने दिनों में क्या हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बिहार को एक अलग प्रांत बनाने में 2 लोगों की बड़ी भूमिका रही है, ठीक ना। इनमें एक का नाम है फैजानंद सिन्हा, दूसरे का नाम है महेश नारायण, ठीक ना। तो महेश नारायण बाबू जो हैं ये कायस्थ गजट एक पत्रिका निकालते थे, ठीक ना। बाद में इसका नाम चेंज करके बिहार टाइम्स हो गया था। कब? 1894 में। तो पृथक बिहार आंदोलन इन्हीं दोनों के नेतृत्व में स्टार्टिंग में चला। हसन इमाम बिहारी जनमत के पिता कहते थे किनको? महेश नारायण को। ये ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए मैं इस लेक्चर में उन्हीं चीज़ों को लिया हूँ जो या तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है या पीछे पूछा जा चुका है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ही मैं हर एक लेक्चर आपको यूट्यूब पर दे रहा हूँ। आप आराम से देखिए, इन चीज़ें आपके लिए बेहतर होगी। फिर देखिए 1906 में क्या हुआ। जो 1906 में पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेशन ऑफ बिहार नाम का एक पुस्तक छपा। ये पुस्तक कई सारा जो मैगजीन में ये दोनों जो कई सारा लेख लिखे थे उन लेखों को इकट्ठा करके ये पुस्तक जो है ना लिखा गया था। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बंगाल से बिहार को अलग प्रांत बनाया जाए, इसका विरोध 2 पत्रिका करती, एक बिहार हेराल्ड और एक अमृता बाजार पत्रिका। समर्थन कौन पत्रिका करती है? इंग्लिशमैन और
पायनियर, ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। अब देखिए 1906 में एक बिहारी छात्र सम्मेलन होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बीपीएससी क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुका है। 1906 में होता है, कहाँ, पटना कॉलेज में। दशहरे की छुट्टी के समय ये मीटिंग होता है। इस मीटिंग के सभापति कौन थे? सरफुद्दीन थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी आत्मकथा में इस बात का जिक्र करते हैं कि भारत का ये फर्स्ट छात्र संगठन था। उस समय ऐसा कोई भी छात्र संगठन नहीं था। जो बुक का जो मैं सोर्स यूज किया हूँ, इसका एक खासियत ये है, इस बुक को भी कई अलग अलग ऑथेंटिक सोर्स से लिखा गया, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा से चीज़ें लिया गया है और भी कई सारी चीज़ें से है, इसलिए ये बुक काफ़ी अच्छा है, ठीक ना। आगे देखिए, बिहारी छात्र सम्मेलन, उस समय ऐसा कहा जाता है लगभग बिहार के जितने भी स्टूडेंट थे कहीं ना कहीं इस मीटिंग में भाग लेते थे। कई सारे बड़े नेता इस मीटिंग का अध्यक्षता भी किया। मैं आगे इस बात की चर्चा करूंगा। आगे 1906 में क्या हुआ, बिहार टाइम जो पत्रिका था, इसका नाम चेंज करके बिहारी रख दिया गया। और एक दुर्भाग्य वाली बात ये थी कि अगस्त 1907 में महेश नारायण बाबू की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद बंगाल से बिहार को अलग करना है, इस मूवमेंट की पूरी जिम्मेदारी आ गया किन पे? सदानंद सिन्हा जी पे आ गया। लेकिन इन और भी कई लोगों ने जो सहयोग किया, आप नाम याद रखिए, ब्रह्मदेव नारायण, मजरुल हक साहब, अली इमाम, हसन इमाम, मोहम्मद फ़खरुद्दीन, ये सब लोगों ने जो है ना इस मूवमेंट में सदानंद सिन्हा का काफ़ी सहयोग किया। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन होता है 1908 में। डेट याद मत रखिए, हालांकि बुक में डेट भी दिया, मैं डेट भी लिख लिया हूँ। इसके अध्यक्ष कौन थे? अली इमाम। इस सम्मेलन के अली इमाम अध्यक्ष थे। और एक प्रस्ताव पास किया गया कि नहीं, बिहार को जो है ना अलग प्रांत बनाया जाए। इसका प्रस्ताव किसने पेश किया? मोहम्मद फ़खरुद्दीन ने। ये ध्यान रखिएगा, इस सम्मेलन की मैं बात कर रहा हूँ। ये पहला मीटिंग है बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का 1908 में। अब एक क्या हो रहा है कि सोनपुर मेला में कांग्रेस नेता की बैठक होता है। सोनपुर मेला में कांग्रेस के नेता का बैठक होता है। इस बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? नवाब सरफराज हुसैन खां कर रहे हैं। इसमें बिहार स्टेट कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। इस बैठक में बिहार स्टेट कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। 1908 की घटना है सोनपुर मेला में। और इस कमेटी के अध्यक्ष कौन बने? हसन इमाम। भी बातें ध्यान में रखिएगा। फिर 1909 में यहाँ देखिए क्या हो रहा है, सेकेंड मीटिंग किसका हो रहा है? बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का हो रहा है। ये भागलपुर में हो रहा है और प्रेसिडेंट कौन है? सदानंद सिन्हा। और इसमें फिर से इस बात को दोहराया गया कि बंगाल से बिहार को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। अब एक और घटनाक्रम देखिएगा, 1908 में क्या होता है, अली इमाम साहब जो है ना कलकत्ता हाई कोर्ट में जो है ना अस्थाई विधि परामर्शदाता चुने गए। एक बड़ा पद था उस समय किसी बिहारियों के लिए, ठीक ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर आगे 1910 में क्या हो रहा है, सदानंद सिन्हा जो है ना चुने गए किसके लिए? केंद्रीय विधान परिषद के मेंबर चुने गए सदानंद सिन्हा 1910 में। और ये बंगाल विधान परिषद से चुने गए थे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक ना। और ये कई राजाओं मतलब महाराजा इनके खिलाफ लड़े थे, उनको हरा के ये चुनाव जीते थे, ठीक ना। एक और इस बुक में कहा गया है, अली इमाम साहब जो है ना सदानंद सिन्हा को एक हठी स्वप्न दृष्टा बोलते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि अली इमाम साहब को लगता था कि बंगाल से बिहार को अलग करना एक टेढ़ी खीर है, इसलिए इनको जो है एक हमेशा अली इमाम साहब कहते थे कि सपना देख रहे हो, ऐसा नहीं होने वाला था। ये अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप ध्यान में इसको रखिएगा। आगे देखिए, बिहार एक अलग प्रांत बनने के क्रम में घटनाक्रम क्या हो रहा है कि 12/3/1911 को शाही दरबार दिल्ली में लगता है। यहाँ बिहार उड़ीसा एक नया प्रांत बनने की घोषणा हो रही है। 28 और 29 दिसंबर 1911 को कांग्रेस का वार्षिक सेशन हुआ कलकत्ता में। सर तेज बहादुर सप्रू ने एक प्रस्ताव पेश किया कि मतलब कि हाँ बिहार एक अलग हो गया, ऐसा यहाँ प्रस्ताव पेश किया गया, समर्थन किया कांग्रेस ने, ठीक ना। और इस प्रस्ताव का समर्थन किया था परमेश्वर लाल ने। चलिए, 22 मार्च 1912 को अलग होने की घोषणा किसने किया? बंगाल गवर्नर ने। और फाइनली 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन हुआ। तो ये पूरा घटनाक्रम था कि बिहार कैसे एक अलग प्रांत बना। 2010 से पहली बार बिहार दिवस मनाया गया और अभी आज तक लगातार ये
जारी है। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बिहार कौन थे? सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1912 में, अब इस सेकंड टॉपिक है चेतना जाग उठी उस बुक का। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि 27वां वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन, RN मधुरकर इनके अध्यक्ष थे, और सचिव कौन थे? महासचिव सदानंद सिन्हा थे, और स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना मजरूल हक। तो ये 27वां वार्षिक अधिवेशन जो है ना, ये पटना में ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक चीज़ और ध्यान रखें, बिहारी छात्र सम्मेलन जो है ये 1906 से लेके 1920 तक हर एक साल होता रहा। बाद में ये जो है ना बंद हो गया। पटना हाई कोर्ट का स्थापना 1916 में हुआ है, और पटना यूनिवर्सिटी 1917 में बना है। ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे। 1914 में भारत से कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पे इंग्लैंड जाने वाले 2 बिहारी थे, मजरूल हक साहब और सदानंद सिन्हा, मतलब कि प्रतिनिधि बन के गए थे इंग्लैंड भारत की तरफ से। 2 बिहारी का नाम आप याद रखिएगा। एक और ध्यान रखिएगा जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, हालांकि आपको UPSC में भी पूछा जा चुका है। काबुल में अस्थायी सरकार बना था, ठीक ना। इसके अध्यक्ष कौन थे? महेंद्र प्रताप, ठीक ना। और प्रधानमंत्री कौन थे? बरकतुल्ला, ठीक ना। तो इस अस्थायी सरकार ने एक दैवीय सेना का गठन किया था। इस अस्थायी सरकार ने एक दैवीय सेना का गठन किया था। इसमें 3 बिहारी भी शामिल थे। इन 3 बिहारी को इस सेना में एक बड़ा पद दिया गया था। इसमें एक था अब्दुल अजीज, ठीक ना, अब्दुल रहीम और अब्दुल्ला। ये अलग अलग मतलब कि शहर से बिलोंग करते थे। इसमें आप ध्यान दे सकते हैं। चलिए, अब होम रूल मूवमेंट 1916 में जो शुरू हुआ है, ध्यान रखिएगा। 1915 में इंडिया ए नेशन, एनी बेसेंट ने एक बुक लिखी थी, ध्यान रखिएगा। तो एनी बेसेंट जो होम रूल का जो मुख्यालय मद्रास में बनाया, और तिलक जी ने कहाँ बनाया था? पूना में। बिहार शाखा की जहाँ तक बात है, इसके सभापति या अध्यक्ष कौन थे? मजरूल हक साहब थे। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? खान बहादुर सरफराज हुसैन खान थे। क्वेश्चन पूछ चुका है और पूछा भी है, ठीक ना। और सचिव कौन थे? चंद्रवंशी सहाय। होम रूल मूवमेंट का ये फैक्ट आप यहाँ पे याद रखेंगे। चंपारण को छोड़कर पूरे बिहार में होम रूल का प्रचार किया गया। चंपारण को छोड़ के महात्मा गांधी के कहने पर। चलिए, मुजफ्फरपुर जिला में जो होम रूल जो बना, उसकी स्थापना किसने किया था? जनकधारी प्रसाद ने। ये भी फैक्ट आप एक याद रखिएगा। यहाँ बिहार में ध्यान रखिएगा, जो भी होम रूल से जुड़े हुए नेता थे, ये होम रूल का एक बिल्ला घड़ी की चैन में पहनते थे, ठीक ना। चलिए, 1918 में 2 बार एनी बेसेंट पटना आई थे, एक 18 अप्रैल को, एक 25 जुलाई को। अब कुछ इसमें बिहार में क्रांतिकारी मूवमेंट, हालांकि मैं पहले वाले लेक्चर में भी आपको बताया हूँ। तो 1908 में आपको पता है कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी मुजफ्फरपुर बम कांड करते हैं, ठीक ना। एक इसमें एक फैक्ट और याद रखिएगा, 4 नवंबर 1912 को बिहार पत्रिका में एक शीर्षक छपा था, धर्म पताका। धर्म पताका मतलब क्रांतिकारी थे एक बिहारी गुप्ता सिवान के, इन्होंने एक गीत लिखा था। मतलब गीत के माध्यम से जो है ना पूरे बिहार के युवाओं को मतलब कि इस मूवमेंट में, क्रांतिकारी मूवमेंट में भाग लेने के लिए आह्वान किया था। तो बिहार पत्रिका में धर्म पताका नाम का शीर्षक था। बिहारी गुप्ता इसके लेखक थे। कहाँ से बिलोंग करते थे? सिवान से। क्वेश्चन UPSC ये पूछ चुका। 1913 में अनुशीलन समिति का गठन पटना में हुआ। इसमें जनाब का फजीत नाथ सन्याल ने किया था। संगठन का भार जो है ना, एक बंकिम चंद्र मित्र थे, ये BN कॉलेज के छात्र थे, उन पर था। लेकिन हाँ, शाखा की स्थापना सचिन नाथ सन्याल ने किया था। ये BPSC यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका। अब इसका तीसरा टॉपिक है जो मेनली नेशनल मूवमेंट गांधीयन एज में जो होता है, गांधीयन एरा में होता है, वो आप ध्यान रखिएगा। देखिए, 1918 में आपका मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार हेतु हसन इमाम की अध्यक्षता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बम्बई में हुआ था। इसमें जो रिपोर्ट है, इसकी काफ़ी इसमें आलोचना की गई थी। इस और ध्यान रखिएगा, 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के खिलाफ पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में रैली हुआ। गांव में बैलगाड़ी और हल चलना बंद हो गया था इस रॉलेट सत्याग्रह में। चूँकि ये घटनाक्रम आप इसमें याद रख सकते हैं।
आगे देखिए इसमें क्या हो रहा है कि अगस्त 1920 में बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन कहाँ होता है, भागलपुर में। सभापति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और सहयोग आंदोलन का समर्थन किया गया। साथ ही साथ इसमें स्वराज भी जोड़ा गया ब्रजकिशोर प्रसाद जी के कहने पर। ध्यान रखिएगा कि गुजरात और बिहार दो ऐसा स्टेट था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होने से पहले यहाँ पे जो है इस मूवमेंट का जो है ना प्रस्ताव पेश कर दिया गया था। 1920 में ही देश नाम का एक साप्ताहिक पत्रिका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निकालते हैं। देश नाम की पत्रिका था मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब देखिए 1920 में जब नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो यहाँ पे असहयोग के बारे में प्रस्ताव पेश किया गया। तब बिहार में जो असहयोग आंदोलन है इसके बारे में ध्यान रखिए कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, गोरख प्रसाद, धर्मेंद्र प्रसाद, मोहम्मद शफी परिषद की उम्मीदवारी से हट गए। अपनी उम्मीदवारी वापस लेते हुए मौलाना मयूर हक ने कहा कि एक मुसलमान के नाते वे उस सरकार से सहयोग नहीं कर सकते जो इस्लाम को बर्बाद करने पर तुली हो, तथा एक हिंदू के रूप में भी वो इस सरकार का सहयोग नहीं करेंगे जिसके हाथ पंजाबी भाइयों के खून से रंगे हुए। मतलब कि जलियांवाला हत्याकांड की बात कर रहा है। आगे देखिए यहाँ पे छपरा के अवैतनिक दंडाधिकारी महेंद्र प्रसाद ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। नागपुर प्रस्ताव के अनुसार यहाँ पे क्या हो रहा है, अनुग्रह नारायण सिंह तथा ब्रजनंदन प्रसाद ने वकालत छोड़ दी। वकालत छोड़ने वाले अन्य लोगों में पटना से मोहम्मद खुर्शैद हफनैन, गया से कृष्ण प्रकाश सेन, मुखरधारी प्रसाद, छपरा से जकरिया हुसैन, मथुरा प्रसाद, ये सब नाम है। आप एक बार इसको वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपने बीपीएससी छोटे छोटे जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, मतलब देखिए एक तो प्रथम पंक्ति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, फैजान सिन्हा, ये तो प्रथम पंक्ति के नेता है, लेकिन जो सेकेंड पंक्ति के नेता थे आप बीपीएससी वहाँ भी फोकस कर रहे थे। आप चूँकि एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ दूंगा, वहाँ से को पढ़ लीजिएगा। कुछ और देखिए इस समय जो चीज़ें घटनाक्रम होता है, राष्ट्रीय महाविद्यालय का स्थापना होती है, राजेंद्र प्रसाद के क्या बनते हैं, प्राचार्य, और किनके कहने पर, मोहम्मद फजलुल रहमान के कहने पर इसकी स्थापना होती है। ठीक है। आगे 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ की जो है ना स्थापना होती है। मजरूल हक बने कुलपति और ब्रजकिशोर क्या बने उप कुलपति। ये क्वेश्चन बीपीएससी एक बार पूछ चुका है। इसी समय देखिए 1921 में मजरूल हक साहब सदाकत आश्रम से जो ना मदरलैंड नाम की पत्रिका निकालते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर 1921 में ही जो है ना बिहार विद्यार्थी परिषद का 16वां बैठक हुआ। सरला देवी ने इस बैठक की अध्यक्षता किया था। क्वेश्चन बार पूछ चुका है। चलिए अब इस घटना के बाद आपका एक इसे ध्यान रखिएगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो है कि 31 दिसंबर 1921 तक स्वराज मिलने का लक्ष्य था, लेकिन ऐसा ये नहीं हुआ। बाकी चौधरी घटना हुआ जिससे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया और बिहार में भी ये मूवमेंट तत्काल ख़त्म हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। 1 मई 1923 को नागपुर झंडा कांड हुआ था। इस झंडा कांड में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कई स्वयंसेवक को वहाँ भेजा था बिहार से। इसी में एक हरदेव सिंह थे, ये नागपुर जेल में इनकी मृत्यु हुई थी। ये बिहार के ही थे। ये नागपुर झंडा कांड उस समय 1923 का एक घटना है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे घटनाक्रम में ये होता है कि साइमन कमीशन जो है ना भारत आएगा। तो साइमन कमीशन जब भारत आएगा तो इसमें बिहार भी आया। तो यहाँ ध्यान रखना है, एक मोहम्मद आलम थे, ये जो है पटना युवक संघ के ये सदस्य थे मोहम्मद आलम। इन्होंने एक नारा दिया था, खतरा मोल ले लो, मतलब जो बिहारियों के लिए कहा था, खतरा मोल ले लो, मतलब साइमन गो बैक का नारा लगाइए और इनको यहाँ बहिष्कार कीजिए और ऐसा खतरा मोल ले लीजिए। तो खतरा मोल ले लो ये स्लोगन किसने दिया था, मोहम्मद आलम ने। इस तरह के स्लोगन बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता है। चलिए 9 दिसंबर को पटना में इसका जो है ना मीटिंग हुआ कि इसका बहिष्कार करना है, और इसके सभापति कौन रहे थे, अनुग्रह नारायण सिंह। मीटिंग हुआ कि साइमन कमीशन का बहिष्कार करना है। उस सभा के सभापति कौन थे, अनुग्रह नारायण सिंह। अब साइमन कमीशन के बाद लाहौर सेशन कांग्रेस का होगा 1929 में। ठीक, जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अब लाहौर प्रस्ताव के अकॉर्डिंग अब देखिए बिहार में क्या चीज़ें हो रहा है, मैं इसका
कटिंग ही यहाँ पे लाया हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारा नाम था। तो कभी भी पूछता है कि इसमें किसने इस्तीफा दिया, तो कई सारे यहाँ नाम है। आप वीडियो पॉज करके इसको एक बार पढ़ लीजिए। मैं एक दो नाम आपको पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, लाहौर कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार संपूर्ण भारत में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पहली बात तो ये भी एग्जाम में बार पूछ चुका है। बिहार में बहुत शानदार तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, राष्ट्र झंडा फहराया गया। लाहौर कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेसी सदस्यों ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान सभाओं से अपना त्यागपत्र दिया। जनवरी 1930 ईस्वी तक बिहार में भी महेंद्र प्रसाद, शाह मोहम्मद जुबैर, अनुग्रह नारायण सिंह राज परिषद से तथा सिद्धेश्वर प्रसाद नारायण प्रसाद ने विधान सभा से त्यागपत्र दे दिया। तो वाकई ये बिहार और उड़ीसा विधान परिषद से सब त्यागपत्र, इतने नाम हैं। तो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे बलदेव साय हो गया या दीप नारायण सिंह हो गए, तो ये सब कुछ कुछ इम्पोर्टेंट नाम है। आप इसको एक बार जो है ना याद रखिएगा। हो सकता है कि इसने त्यागपत्र दिया नहीं दिया, इस तरह बीपीएससी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है। तो ये जो आपका लाहौर अधिवेशन के बाद जो हमारे देश में सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट जो शुरू होगा, तो इस पर ध्यान रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये चाहते थे कि इस मूवमेंट में चौकीदारी कर के खिलाफ भी आंदोलन हो बिहार में, लेकिन गांधी जी ने मना किया। तो गांधी जी ने कहा नहीं, पहले नमक कानून पे हम लोग बात करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब जो है गांधी जी का जो दांडी यात्रा के बाद जो 6 अप्रैल से पूरे देश में जो ये मूवमेंट जब शुरू होता है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि बिहार में 15 अप्रैल को चंपारण में जो है विपिन बिहारी वर्मा ने नमक कानून तोड़ा। अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि चंपारण जिले में उस समय कौन थे, यहाँ विपिन बिहारी वर्मा ने नमक कानून तोड़ा। मुजफ्फरपुर में यहाँ पे कृपलानी साहब थे, ध्यान रखें। पटना में जगत नारायण लाल, मतलब कि सब नेतृत्व कर रहे थे, क्योंकि दांडी यात्रा के बाद पूरे भारत में इस तरह के नमक बनाया गया और नमक कानून को तोड़ा गया। तो अलग अलग जगह पे कुछ कुछ नेता तो रहे होंगे। दरभंगा में सत्यनारायण सिंह थे, मुंगेर में कृष्ण सिंह और नंद कुमार थे। मुंगेर में कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे और नंद कुमार थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी का नाम दे के बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रथम पंक्ति के जो भी स्वतंत्रता सेनानी नेता हैं, अब वहाँ से नहीं क्वेश्चन, जबकि सेकंड पंक्ति के जो नेता वहाँ से पूछता है। बीपीएससी का क्वेश्चन देखिए, बीपीएससी क्वेश्चन देखिए। तो अब ऐसे आपको थोड़ा पढ़ने का तरीका जो है ना बदलना है। और पटना में नखास पिंड में जो है ये नमक कानून तोड़ा गया। ये 16 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक जो है यहाँ पर चला। और अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में। ये सर्चलाइट पत्रिका के पूर्व मैनेजर भी थे। कौन? अंबिकानंद सिन्हा। चलिए, एक चीज़ ध्यान रखना है, इस बुक में भी लिखा हुआ राजेंद्र प्रसाद स्वयं कहीं नमक नहीं बनाए थे। बाकी और भी 77 सेनानी इस तरह से काम कर रहे थे, बट जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब कहीं कोई नमक मतलब अपने हाथ से इस तरह से उन्होंने नहीं नमक कानून तोड़ा था या नहीं बनाया था। चलिए, इसी मूवमेंट में ध्यान रखना है कि जो आपका सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसमें एक बीहपुर सत्याग्रह हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीहपुर ये भागलपुर का एक ब्लॉक है वर्तमान में। यहाँ पे झंडा फहराने के एवज में जो पुलिसकर्मी ने लोकल जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन पर लाठी चलाया था। तो राजेंद्र प्रसाद यहाँ आए थे बीरपुर सत्याग्रह में जब ये घटना हुआ था, क्योंकि झंडा फहराने नहीं दिया जा रहा था। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद आए थे, फिर अब्दुल बारी आए थे, ज्ञान साहा आए थे, बलदेव सब ये लोग यहाँ पे झंडा कांड के बाद यहाँ आए थे। चलिए, इस मूवमेंट में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको याद होना चाहिए। नंगा हड़ताल हुआ था कहाँ? छपरा जेल में, ठीक ना। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? राम विनोद सिंह। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है। अब देखिए, चौकीदारी कर बंद करने का आंदोलन यहाँ चलाई, क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। हालांकि गांधी जी ने मना किया था। देखिए, कुछ कुछ जिला याद रखिए, सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना तथा अन्य जिलों के लोगों ने भी चौकीदारी कर देना बंद कर दिया। शाहाबाद जिले के चौगाई गांव के एक सरपंच, एक दफादार, 6 चौकीदार ने त्यागपत्र दे दिया। सारण जिला बोर्ड के अध्यक्ष जमुना सिंह ने भी अपना त्यागपत्र दे दिया। तो कहने का मतलब ये है जो ना, बिहार में चौकीदारी कर सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट में चला था इन सब क्षेत्रों में, ये ध्यान रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जब बड़ा व्यापक लेवल पे हुआ तो कई सारे स्वतंत्रता सेनानी को पकड़कर हजारीबाग जेल में रखा गया था। यहाँ पे राम वृक्ष बेनीपुरी को भी पकड़ के रखा गया था। इन्होंने जो है एक जो है
कैदी नाम का एक पत्रिका लिखा था, कैदी नाम का, ध्यान रखिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। फिर महामाया प्रसाद सिन्हा और भवानी दयाल सिन्हा मिलके जो है ना कारागार नाम का एक जो है ना पत्रिका, या इसको कहते हैं हाथ से लिखकर पत्रिकाएं लोग लिखे थे इसमें, क्योंकि हजारीबाग जेल में ये लोग यहाँ आ गए थे तो ये काफ़ी अच्छा माहौल स्वतंत्रता सेनानी का यहाँ बन गया था। लोग कुछ लिखने का या मतलब देश के लोगों को जागरूक करने का एक जरिया था उसमें पत्र पत्रिका निकलना, ऐसा लोग यहाँ पे कर रहे हैं। कुमार कालिका सिंह कार्टून बनाते, ध्यान में, कुमार कालिका सिंह कार्टून बनाने का काम करते थे, ठीक ना। फूलन प्रसाद वर्मा का जो ने समाजवाद पर विचार देते थे। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये हजारीबाग जेल में ये सब चीज़ें इस मूवमेंट के दौरान हो रहा है। तारापुर हत्याकांड का भी संबंध इसी आंदोलन से है। ये 5 फरवरी 1932 को होता है तारापुर हत्याकांड, ये अभी वर्तमान के मुंगेर में है। एक यहाँ फैक्ट याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में द्वैत शासन प्रांतों में शुरू किया गया इस एक्ट के थ्रू। तो बिहार में जो है ना 29 दिसंबर 1920 से शुरू हुआ, और फर्स्ट गवर्नर कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के, और इस समय ये 10 प्रांतों में लागू हुआ था। बाद में 1935 में आपको पता है 11वां प्रांत कौन सा बना? उड़ीसा। अब 1937 में प्रांतीय चुनाव होगा। प्रांतीय चुनाव में जो हुआ 1937 में, इसमें टोटल एक बिहार में कितना सीट पे चुनाव हुआ? 142 पर 107 सीट पे चुनाव जो है ना कांग्रेस ने लड़ी थी, और 98 पे जीत हुआ था इस चुनाव में। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चुनाव तो कांग्रेस ने जीत गई थी, लेकिन ये जब यहाँ सरकार बनाने की बात आई, यहाँ देख लीजिए 28 मार्च 1937 को बिहार के राज्यपाल MG हेलेट, ठीक ना, ने फ्रीकृष्ण सिंह को कांग्रेस विधायक दल के नेता बनाए गए थे। अपना मंत्रिमंडल गठन करने के लिए आमंत्रण किया। फिर सिन्हा ने राज्यपाल से स्पष्ट कहा कि मंत्रिमंडल बनाने के पूर्व वे आश्वासन दे कि उनके वैधानिक कार्यों में वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि प्रांतीय स्वायत्त शासन के अंतर्गत उत्तरदायी स्वशासन होना चाहिए जो जनता की इच्छा अनुसार चले। परंतु गवर्नर ने ऐसा कोई भी आश्वासन नहीं दिया, इसलिए श्री सिन्हा ने भी मंत्रिमंडल बनाने से जो है ना इनकार कर दिया। तो फर्स्ट टाइम में जो है ना मतलब कांग्रेस की सरकार यहाँ नहीं बनी थी। इसके बाद जो है ना गवर्नर ने मोहम्मद अनीस को, जो मुसलमानों की इंडिपेंडेंट पार्टी को चुनाव लड़े थे, मंत्रिमंडल बनाने के लिए बुलाया, और जो है ना तब 1 अप्रैल 1937 को यूनुस खान जो है ना शपथ लिया था, ध्यान रखेगा। और जब जिन ये शपथ लिए थे, बाकी इनके खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ था, जिसमें जयप्रकाश नारायण सब लोग यहाँ पे आपका शामिल हैं। तब फाइनली जब आगे जाके आश्वासन दिए, तब 20 जुलाई 1937 को जो है ना फ्रीकृष्ण सिंह, उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, ये बने, और अनुग्रह नारायण सिंह जो है ना वित्त मंत्री बने, राम दयालु सिंह अध्यक्ष बने, ठीक ना, अब्दुल बारी वाइस प्रेसिडेंट बने थे, और बलदेव शाह जो है ना अधिवक्ता बने थे इस समय। ये सब ध्यान रखिएगा, कुछ पॉलिटिकल फैक्ट है। चलते हैं आगे। ये सरकार चल ही रही थी कि 15 फरवरी 1938 को फिर से इस्तीफा दे देती, क्योंकि उसमें राजनीतिक बंदी को ये लोग मतलब अंग्रेज रिहा नहीं कर रहे थे। तो श्री कृष्ण की सरकार ने 15 फरवरी 1938 को राजनीतिक बंदियों को रिहाई ना करने पर त्यागपत्र दे दिया था। ये क्वेश्चन बीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुके, वजह का आप देख लीजिएगा। 1938 में बेसिक एजुकेशन बोर्ड बना था, ताकि इसमें एक ट्रेनिंग स्कूल था, ठीक ना, और ये कहाँ बना था? पटना में। ध्यान रखें कहाँ पे? ये पटना में। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है। एक भारतीय साम्यवादी दल की एक शाखा जो है ना 1939 में सुनील मुखर्जी ने खोला था। इसके नेता, इसमें बाद में कौन कौन जुड़े थे? कायनाथ शर्मा और योगेंद्र शर्मा जो है ना इस शाखा से जुड़े थे। कांग्रेस की जो सरकार थी 1939 में, फिर अंतिम रूप से जो है ना त्यागपत्र कब दिया? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, ये अक्टूबर 1929 का घटनाक्रम है। बाकी इसमें कुछ ये पीटी का फैक्ट है, अगर आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, ठीक ना। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मतलब 1940 में रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ध्यान रखिएगा। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और यहीं पे रामगढ़ में इसके बाद जो फॉरवर्ड ब्लॉक का भी बैठक होता है सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। द्वितीय विश्व शुरू हो चुका है, हम लोगों से बिना पूछे युद्ध में हम लोग को शामिल कर दिया गया। गांधी जी क्या कर रहे हैं? व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो प्रथम सत्याग्रही बिहार से कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे, क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। सेकंड कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह थे,
ठीक ना। और थर्ड कौन थे, गौरी शंकर सिंह। ये तीनों का नाम याद रखिएगा। यूपीएससी अब पहला नहीं पूछता है, दूसरा भी नहीं पूछता, तीसरा फतेहगढ़ी कौन था ये पूछता है। यूपीएससी भी इस तरह क्वेश्चन एक बार पूछ चुका। और गया में कौन थी यहाँ पे, प्रेमदा देवी। ध्यान रखिए गया में कौन है, प्रेमदा देवी। ये सब घटनाक्रम हो ही रहा है। अब आगे होगा अंतिम गांधी जी का मूवमेंट, उसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक ना। अब भारत छोड़ो आंदोलन में क्या हो रहा है कि 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का बैठक हुआ, जिसमें कि ब्रिटिश सरकार को शीघ्र भारत छोड़ने का जो है ना डिमांड किया गया। फिर बाकी आपको 8 अगस्त 1942 का बम्बई गालिया टैंक याद ही है। और यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 8 अगस्त को ही जो है ना फिर यहाँ पे आपको इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। बाकी भारत छोड़ो आंदोलन में अन्य प्रांतों की अपेक्षा बिहार का योगदान ज़्यादा रहा। राजेंद्र प्रसाद ने बिहार प्रांत को इस प्रकार से संगठित किया था कि सभी वर्गों के लोगों ने इस आंदोलन में समान उत्साह और निश्चय के साथ भाग लिया। इसको बार देख लीजिएगा, चूँकि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगा। आगे चलते हैं। 10 अगस्त को ही पटना के विद्यार्थियों ने विधानसभा भवन पर झंडा फहराने का क्या किया था, निश्चय किया था। 11 अगस्त को सुबह जब विद्यार्थियों का जुलूस पटना सचिवालय के पास पहुंचा, तब वहां करीब 20,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। पटना के जिला इसमें कौन थे, WGR, तो ये भी को बार पूछ चुका है, ठीक ना। बाकी आपको पता है कि जो सचिवालय हत्याकांड में जो 7 छात्र शहीद हुए थे, देखिए सबका नाम दिया हो कि इसमें देखिए, जिनमें राम मोहन राय सेमिनरी के मैट्रिक के छात्र रामानंद सिंह, ठीक ना, पटना कॉलेज के छात्र सतीश प्रसाद झा, BN कॉलेज के द्वितीय वर्ष के छात्र जगवती कुमार, मिनर स्कूल के 9वें वर्ग के छात्र राजेंद्र सिंह, पुनपुन स्कूल के मैट्रिक के छात्र राम गोविंद सिंह तथा राम मोहन राय सेमिनारी के मैट्रिक के छात्र उमाकांत प्रसाद सिन्हा थे। तो कभी कोई पूछता है कौन से स्कूल से लोग बिलोंग करते थे, ठीक ना, तो ये सब ध्यान रखिएगा। इसमें चूँकि यहाँ 6 का ही नाम है, एक और थे देवीपद चौधरी, ठीक है, 7 छात्र का आप नाम याद रखिएगा। जब ये घटना पटना सचिवालय हत्याकांड हो गया था, तो इस घटना को न्यूज़पेपर में ना छापने का आदेश सरकार ने दिया, नहीं छाप सकते ऐसा आदेश दिया था, ठीक ना। फिर 12 अगस्त को जगतलाल नयन की अध्यक्षता में पटना में एक रैली हुआ, ठीक ना। अब अलग अलग ब्लॉक में डिस्ट्रिक्ट में, फारन में कौन जगतलाल चौधरी नेतृत्व कर रहे हैं, सिवान में फूलेराम प्रसाद श्रीवास्तव कर रहे हैं, दरभंगा में कुलानंद वैदिक और कर्पूरी ठाकुर कर रहे हैं, पूर्णिया में ध्रुव कुमार, मतलब इस मूवमेंट में, क्विट इंडिया मूवमेंट में अपने अपने जगह ये लोग नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है। कटिहार में ध्रुव दल मतलब कि ना एक्टिव था इस मूवमेंट में। हजारीबाग में सरस्वती देवी एक्टिव थी, ठीक ना। चलिए, और कई जगह जनता की सरकार भी जो है ना यहाँ बिहार में भी बनी थी, मतलब कि समांतर सरकार जिसको हम लोग बोलते हैं। चलिए, अब इसमें जो है 8 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उनको कहाँ रखा गया था, हजारीबाग जेल में, जो कि आगे जाके जेल से दीपावली के समय ये भाग जाएंगे। क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। और जब जयप्रकाश नारायण जी ने सैनिकों, अमेरिकी सैनिकों, विद्यार्थियों और किसान को पत्र लिखकर इस मूवमेंट में भाग लेने का क्या किया था, आह्वान किया था। बाकी क्विट इंडिया मूवमेंट भी जोर शोर से चला। और अब इस मूवमेंट के बाद अंग्रेज को लगा था अब भारत को मतलब आज़ाद करना ही पड़ेगा फाइनली। आगे जाकर 1947 में भारत आज़ाद होता है, और साथ साथ बिहार की भूमिका इसमें आपको काफ़ी बड़ी देखने को मिली। तो इसमें ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ तक का था इस बुक में, 1912 से लेके 1947 तक का, मतलब 1942 तक मेनली इस बुक में कवर किया। बाकी के आगे घटनाक्रम इसमें उतना नहीं दिया है। तो ये इसको बार देख लीजिए, लगभग आधे घंटे के वीडियो हुआ। आगे के लेक्चर में अब मैं क्या करूँगा, NCERT क्लास 10th और 11th का जो ज्योग्राफी है उसका मैं वीडियो ला रहा हूँ। और ये वीडियो जो लाऊंगा, यूपीएससी इस दोनों बुक से क्वेश्चन पूछा है, बीपीएससी भी पूछा है, लगभग ये भी लगभग 1 घंटे की वीडियो और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ज्योग्राफी का। इस दोनों वीडियो को देखने के बाद ज्योग्राफी, अगर भारत का ज्योग्राफी अगर क्वेश्चन पूछेगा, आपको क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। तो अब इसको पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।